ओम श्री गणेशाय नमः। नमस्कार जी। आज ज्योतिष में हम एक योग के ऊपर विचार करने जा रहे हैं। यो है लज्जित अवस्था योग। अर्थात जन्म पत्री में ग्रहों की बहुत सी अवस्थाएं बताई गई हैं। उनमें से एक अवस्था ग्रह की होती है लज्जित अवस्था। जन्म पत्री में कब कौन सा ग्रह लज्जित अवस्था में होता है और उसका जातक के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, इस विषय के ऊपर आज हम विचार करेंगे। जब शुभ ग्रह अशुभ ग्रह के साथ, क्रूर ग्रह के साथ, नैसर्गिक क्रूर ग्रह के साथ जब शुभ ग्रह पंचम भाव में युति करता है, तो वह लज्जित अवस्था में कहा जाता है। जैसे सूर्य या मंगल या शनि या राहु या केतु, इन 5 ग्रहों में से कोई एक ग्रह के साथ जब चंद्र, बुध, गुरु और शुक्र पंचम भाव में युति करते हैं, तो वे लज्जित अवस्था में होते हैं। जैसे सूर्य और चंद्र की युति जन्मपत्री के पंचम भाव में हो, तो ऐसे में चंद्रमा लज्जित अवस्था में होगा। और यदि चंद्र और मंगल की युति जन्मपत्री के पंचम भाव में हो, तो यहाँ पे चंद्रमा लज्जित अवस्था में होगा। इसी प्रकार चंद्र और शनि की युति पंचम भाव में होने पर चंद्रमा लज्जित अवस्था में होगा। और इसी प्रकार चंद्र और राहु की युति में, और इसी प्रकार चंद्र और केतु की युति में। तो लज्जित अवस्था में पंचम भाव में कौन कौन सी युतियां बनेंगी, ये हम विचार कर लेते हैं। जैसे सूर्य के साथ चंद्र की युति, चंद्र मंगल की युति, चंद्र और शनि की युति, चंद्र और राहु की युति, चंद्र और केतु की युति पंचम भाव में। और सूर्य और बुध की युति, बुध और मंगल की युति, बुध और शनि की युति, बुध और राहु की युति, बुध और केतु की युति कुंडली के पंचम भाव में। और इसी प्रकार यदि सूर्य और गुरु की युति कुंडली के पंचम भाव में हो, तो गुरु लज्जित अवस्था में होगा। और गुरु और मंगल की युति, गुरु और शनि की युति, गुरु और राहु की युति, गुरु और केतु की युति जन्मपत्री के पंचम भाव में, तो गुरु लज्जित अवस्था में होगा। इसी प्रकार शुक्र कब लज्जित अवस्था में होगा? जब सूर्य और शुक्र की युति कुंडली के पंचम भाव में हो, या शुक्र और मंगल की युति पंचम भाव में हो, शुक्र और शनि की युति, शुक्र और राहु की युति, शुक्र और केतु की युति। तो इन अवस्थाओं में चंद्र, बुध, गुरु और शुक्र ये ग्रह लज्जित अवस्था में चले जाते हैं जब ये किसी क्रूर ग्रह के साथ पंचम भाव में युति करते हैं। तो इसका प्रभाव कब ज़्यादा होता है? इसका प्रभाव जातक को कब मिलता है और कैसा मिलता है? इसका फलादेश क्या होता है? जब भी लज्जित ग्रह की दशा या अंतर्दशा आएगी, तब इसका फल जातक को प्राप्त होगा। लज्जित ग्रह की दशा अंतर्दशा में जातक की बुद्धि का क्षय होता है, विवेकहीनता होती है और जातक से गलत निर्णय हो जाते हैं। जातक कोई गलत कार्य कर देता है। और स्त्री वियोग, अपने जीवन साथी से जातक का वियोग हो जाता है। वो संतानहीनता, पुत्रहीनता, पुत्र को कष्ट हो जाता है या पुत्र से संबंधित कोई समस्या आ जाती है, या फिर पुत्र को किसी प्रकार का रोग लग जाता है। और लज्जित ग्रह की अंतर्दशा में जातक को व्यर्थ की यात्राएं करनी पड़ती हैं। ऐसी यात्राएं जिनसे जातक को कोई लाभ नहीं होता। और इष्ट मित्रों से कलह, जातक का अपने मित्रों से, परिवार से कलह हो सकता है जिनसे पहले कभी बहुत प्रेम था। और लज्जित ग्रह की दशा अंतर्दशा में जातक की रुचि जो है अशुभ कार्यों में ज़्यादा होने लग जाती है।
जैसे जुआ आदि खेलना, शराब का सेवन करना, गलत कार्यों में जातक की रुचि ज़्यादा होने लग जाती है और धार्मिक कार्यों को जातक इग्नोर करने लगता है। धार्मिक कार्यों से जातक बचने लगता है और उसकी किसी प्रकार के शुभ कार्य में रुचि नहीं रहती। तो ये है लज्जित अवस्था में पहुँचे हुए ग्रह का फल। तो शुभ ग्रह जो हैं वो लज्जित होंगे क्रूर ग्रह के साथ जब पंचम भाव में युति करें और ये अपनी दशा अंतर्दशा में जातक को ये जो फल बताए गए हैं वो देते हैं। जैसे पंचम भाव में गुरु और राहु की युति होने पर जब भी गुरु की अंतर्दशा आएगी या राहु में गुरु की अंतर्दशा आएगी तो जातक को ये फल प्राप्त होंगे। बुद्धि का क्षीण हो जाना, स्त्री से कष्ट होना, पत्नी को कष्ट होना, पत्नी से वियोग हो जाना, संतान संबंधी कोई कष्ट होना, संतान को रोग लग जाना और वृथा की यात्रा होना, बेकार की यात्रा होना, जिस यात्रा से किसी प्रकार का कोई लाभ न हो और अपने बंधु-बांधवों से, मित्रों से झगड़ा हो जाना, धन आदि को लेकर झगड़ा हो जाना या अन्य प्रकार से झगड़ा हो जाना और शुभ कार्यों को करने का मन न करना। तो ये है लज्जित अवस्था के ग्रह।